अगर आप जावा डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बताना लाजमी नहीं होता। वहाँ पर आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी बतानी पड़ती है कि ऐसा क्या था जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर नहीं था, तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग बूट हमारे पास होता क्या है। स्प्रिंग बूट जो हमारे पास होता है एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क। ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखना, ये हमारी इंटरव्यू सीरीज है जिसके अंदर हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप जावा या फिर स्प्रिंग बूट का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ये हमारे पास क्या होता है। ये चीज़ हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। अब हमारे पास मार्केट के अंदर एक और फ्रेमवर्क भी था जो कि हमारे पास था स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जब आप कोड लिखते हो तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, आप कोई भी बीन बनाते हो, ठीक है? उस बीन की डेफ़िनेशन जो होती है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उस बीन की आईडी क्या होगी, उस बीन का नाम क्या होगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्प्रिंग के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। वो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, वो जावा कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती थी मोस्टली। अब यहाँ पे देखो हमने एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो वहाँ पर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती थी। जैसा कि डेटाबेस का यूआरएल क्या होगा और वहाँ पर जो भी कनेक्शन होगा, वो भी चीज़ हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती थी। उसका कौन-सा ड्राइवर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती थी। यूज़र नेम क्या होगा, उसका पासवर्ड क्या होगा, तो ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। एंटिटी मैनेजर हमारे पास जो एक इंटरफ़ेस होता है जो कि जेपीए प्रोवाइड करता है। एक इंटरव्यू के एक वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि एंटिटी मैनेजर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट वहाँ पर हमें बनाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखो जो कि स्प्रिंग बूट होता है यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है जो कि स्प्रिंग के अंदर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, वो स्प्रिंग बूट ऑटोमैटिकली प्रोवाइड कर देता है बिहाइंड द सीन। ठीक है? अब यहाँ पे एक बात समझो, एक होता है बिल्ड टूल। हम बात करते हैं एक्सएमएल इसकी मेवन की। एक और हमारे पास होता है ग्रेडल, लेकिन हम बात करते हैं अभी के लिए मेवन की। अब मेवन के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती है पॉम डॉट एक्सएमएल फ़ाइल, ठीक है? अब अगर हम सिंपल मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक स्टार्टर को ऐड कर देते हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। इस स्टार्टर को ऐड करते ही आपका मेवन का प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट हमें डिफरेंट टाइप की स्टार्टर भी देता है। अगर हमें जेडीबीसी करना है, यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग बूट है, उसके लिए अलग से स्टार्टर है। अगर कोई भी आपको काम करना है लाइक रेडिस करना है या फिर आपको माई सीक्वल करना है, तो उसकी अलग से डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हर एक का अलग से स्टार्टर है। अगर आपको सिक्योरिटी अचीव करनी है तो उसके लिए अलग से स्टार्टर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है, यहाँ पे देखो। जब भी हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस की एग्जांपल लेते हैं, तो डेटाबेस का स्प्रिंग बूट के अंदर मैं सिर्फ यूआरएल देता हूँ, उसका पासवर्ड देता हूँ, यूज़र नेम देता हूँ और ड्राइवर देता हूँ, ठीक है?
उसके अलावा कनेक्शन वगैरह मैं खुद नहीं बनाता, कनेक्शन बिहाइंड द सीन्स स्प्रिंग बूट बना देता है। अब यहाँ पे देखो वो बिहाइंड द सीन कैसे बनाता है, तो हम यूज़ करते हैं @ इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। वो बिहाइंड द सीन क्या करती है, वो चेक करता है कि इसके अंदर एंटिटी मैनेजर की क्लास मौजूद है कि नहीं। अगर एंटिटी मैनेजर की क्लास मौजूद है तो वो डेटाबेस का कनेक्शन बना देता है और उसका ऑब्जेक्ट बना देता है कहाँ पे, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की कि स्टार्टर्स डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड करता है। जो भी काम हमें करना है वहाँ पर उस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। थर्ड चीज़, एम्बेडेड सर्वर। एम्बेडेड सर्वर यहाँ पर स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है। अब याद करो, अगर आपने कोड लिखा हो सर्वलेट के अंदर, तो सर्वलेट के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है उस कोड को आपको सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से प्रोवाइड करते थे। तो आप कौन सा सर्वर को यूज़ करते थे, अपाचे टॉमकैट। ठीक है। तो वो सर्वर आप खुद से कॉन्फ़िगर करते थे, कौन सा सर्वर यूज़ करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है, वो आप खुद करते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। अगर आप स्प्रिंग के अंदर भी देखो तो वहाँ पे सर्वर आप खुद से कॉन्फ़िगर करते हो। लेकिन जो स्प्रिंग बूट होता है उसके अंदर एम्बेडेड सर्वर होता है। एम्बेडेड सर्वर का मतलब क्या होता है, जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर एम्बेडेड सर्वर अपाचे टॉमकैट ऑलरेडी इसके अंदर आ जाता है। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो वो आपका जो भी कोड होता है स्प्रिंग बूट का, वो अपाचे टॉमकैट के अंदर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस सर्वर को अगर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं टॉमकैट को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं तो जेटी को यूज़ करना चाहता हूँ या फिर अंडरटो सर्वर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। वो अलग हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास चीज़ होती है। फर्स्ट हमने देखा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टार्टर स्प्रिंग बूट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। और थर्ड हमने देखा यहाँ पे एम्बेडेड सर्वर होता है। एम्बेडेड सर्वर कौन सा होता है, अपाचे टॉमकैट। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्प्रिंग प्रोवाइड करता है फोर्थ, एक्चुएटर। अब ये एक्चुएटर क्या होता है, ये प्रोडक्शन रेडी आपको एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप चेक कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन के अंदर कितने बीन्स मौजूद हैं, मेरी एप्लीकेशन के अंदर उसकी हेल्थ क्या है। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप उसकी हेल्थ को चेक कर सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे कितना ज़्यादा लोड है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह इससे कर सकते हो। तो ये थे बेनिफिट्स जो कि स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टर्स, और स्टार्टर जो भी काम आपको करना है वो उसके लिए अलग स्टार्टर आपके पास होगी। थर्ड हमने देखा एम्बेडेड सर्वर होता है टॉमकैट, और फोर्थ हमारे पास होता है एक्चुएटर। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, एक CRM एप्लीकेशन है, CRM एप्लीकेशन है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने ये क्रिएट करना है। अगर मैं ये स्प्रिंग के अंदर क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वो मुझे मैनुअल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। उसके अंदर बीन की कॉन्फ़िगरेशन भी मुझे खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि XML कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये काम अगर मैं करूँ स्प्रिंग बूट के अंदर, उसके अंदर मुझे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास एक चीज़ होती है। वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी, मुझे सिर्फ डेटाबेस का URL देना है, यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है, वो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि स्प्रिंग बूट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के दरमियान में मेन डिफरेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नाम से हमने यहाँ पर चीज़ देखी है, इसको इन डिटेल समझें। ठीक है।